प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताएंगे ये आपको कॉपी में आपका नोट करते चलिएगा अभी से, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर है। सर्वांतर का मतलब है डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूला है डी बराबर A2 माइनस A1। सबको पता है A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तो बताइए इसमें दूसरा पद कितना? 16 है। यहाँ बीच में माइनस है, माइनस देंगे। पहला पद कितना? 8 है, तो 8 लिखेंगे। तो बताइए घटाएगा कितना आएगा? 16 में 8 घटाएंगे तो 8। तो डी का मान कितना आ गया? 8। मतलब कि सर्वांतर कितना हुआ? तो 8। 8 यहाँ प्लस 8 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा। समझ गए बात? ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर होगा। देखिए बीच बीच में यहाँ पे कहीं पे माइनस दिया गया, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सिंपल वही तरीका है, डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो A2 में दूसरा पद कितना? -8 है, लिखेंगे -8। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। समझ रहे बात? उसके बाद A1 कितना है? A1 जो यहाँ पे कितना है? सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ। दूसरा पद -4 है, तो यहाँ पे -4 देंगे। ठीक है, अब फिर माइनस है बीच में, तो माइनस देंगे। और A1 है, A1 कितना? 0 है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आप सभी बताइए यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा? तो -4 में -0, दो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -4 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। बात समझ गए? बात कैसे किए? सिंपल, A2 था -4, तो -4 लिखिए। बीच में माइनस था, माइनस दिए। A1 जो है 0 है, तो 0 दिए। दोनों को जोड़े तो -4 आया। जोड़े क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। जब दो जगह माइनस होगा तो वो जुड़ता है, घटता नहीं है। तो जोड़ने पे -4 ही आया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। समझ गए बात? अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ 1 नंबर 2 नंबर पहले आप अपना कॉपी में नोट कीजिए, तो क्योंकि इसको हल करना होगा। इसको हल हम ऊपर में ही करेंगे। चलिए नोट कीजिए पहले। चलिए अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल यहाँ पे कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना का 8वां पद। 8वां पद का मतलब कि 8वां स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? इसे कि यहाँ पे देखिए पहला स्थान पे 3 है। अगर आपसे पूछे इस AP में दूसरा स्थान पे कौन है, या दूसरा पद कौन है? दूसरा पद 7 है। तीसरा पद कौन है? 11 है। चौथा पद कितना है? 15 है। उसी तरह से 8वां पद कितना होगा, ये आपको निकालना। मतलब कि A8 बराबर व्हाट, आपको यही निकालना A8। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, A8 बराबर लिख सकते हैं A + 7D। किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। बताए थे जब भी यहाँ पे 8 रहेगा n का मान, तो 1 कम कर देना, यहाँ पे 7 कर देना है। तो अब देखिए यहाँ हमको A और D का मान चाहिए। देखिए A का मान कितना है? तो 3 है, तो लिखेंगे 3 + 7, बीच में गुना है D का मान सर्वांतर निकाल लीजिए ना। दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये 3 है, तो 3 रहेगा। 7 चौके 28 + 28। अब जोड़ेंगे तो 28 और 2 कितना हो? सॉरी 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं अभी यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको भी आप छाप लीजिए कॉपी फटाफट तेजी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि इतना, इतना और इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। ये कह रहा है समांतर श्रेणी में है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। आपको ये चेक नहीं करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यानी AP है कि नहीं है। ये AP है तो आपको x का मान निकालना है। कैसे चेक करेंगे? देखिए आप x का मान कैसे निकालना है समझिए। ये है x + 2, 3x है ना, 4x + 1, इस तरह से है। आपको इसका x का मान निकालना, लेकिन कह रहा है कि ये AP में है। AP में है इसका मतलब कि जो D1 होगा वो किसके बराबर होगा?
D2 का, मतलब किसका सर्वांतर बराबर होगा, तभी ना ये AP में है। ऐसा तो ले सकते हैं ना हम, इसलिए यहाँ पे लिखें D1 बराबर D2। मतलब अगर D1 निकालेंगे या D2 निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी से क्या करेंगे, x का मान आराम से निकल जाएगा। देखिए, तो D1 बराबर D2 लिखे हैं। अब बताइए D1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1 बराबर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, A2 माइनस A1 होता है बराबर। अब D2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2 होता है। क्लियर। तो A2 बताइए कितना इसमें ये पूरा हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3। तो A2 जो है वो 3x है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x, बीच में माइनस है, माइनस देंगे। A1 कितना, A1 है x प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट लिखिएगा x प्लस 2 बराबर है, तो बराबर देंगे। फिर यहाँ क्या है A3, तो A3 को हम क्या ले सकते हैं, तो सॉरी यहाँ पे A3 कितना है, तो A3 जो है वो 4x प्लस 1 है, तो लिखेंगे 4x प्लस 1। अब देखिए A2 कितना है, तो A2 कितना 3x है, तो माइनस क्या देंगे यहाँ पे 3x। क्या यहाँ तक आप समझ गए बात। अब देखिए यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये 3x है, तो ये 3x रहेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 है 2 बराबर। यहाँ देखिए 4x में 3x घटा देंगे तो क्या बचे, सिर्फ x बचेगा, यानी 4x में 3x गायब, x बचा, प्लस 1 है तो प्लस यहाँ पे क्या देंगे 1 देंगे। अब 3x में x घटाएंगे तो 2x आएगा, माइनस 2 है बराबर x प्लस 1। क्या किसी को डाउट यहाँ पे है, नहीं होना चाहिए, ये दोनों घटा दिए, इतना आ गया है ना। अब देखिए ये 2x और इस x को इधर लाइए, ये जो x है ना आपको बराबर इधर लाना है, तो इधर प्लस में, इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा, बराबर ये 1 है तो 1, इस माइनस 2 को बराबर को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए 2x में x घटाएंगे तो x बचेगा बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3 आया, तो ऑप्शन में से क्या होगा C हो जाएगा। तो इस तरह से करना है, तो उम्मीद करते आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, आपको चेक करना है कि कौन तो इसमें AP में है। तो AP में बताने के लिए आपको D का मान निकालना होगा सबका, और देखेंगे कि D का मान किसका बराबर रहता है, जिसका बराबर रहेगा वो AP रहेगा, जिसका नहीं रहेगा वो AP नहीं होगा। चलिए क्या करेंगे इसमें हम क्या करने वाले हैं, D1 D2 निकालेंगे इसमें। ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है, ऐसे ही दिमाग लगाइए। D1 कितना होगा इस AP का, AP सॉरी अभी है नहीं, पहले चेक कीजिए। तो D1 की अगर बात करें, A नंबर का भी कर रहे हैं, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद में पहला पद घटाइए, तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। ठीक, अब D2 कितना होगा D2, तो तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे, तो 4 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे D1 और D2 दोनों अलग अलग है, तो ये तो AP होगा नहीं, ये फेल हो गया। अब यहाँ ये B नंबर देखिए, B में भी क्या करेंगे, D1 पहले निकालिए, तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है कि दूसरा पद में पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद कितना -6 है, -6 में क्या घटाएंगे, -6 में सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा हुआ शायद, -6 में क्या करना है आपको, -10 घटाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 इतना है, A1 कितना इतना, तो माइनस कितना देंगे -10। यहाँ बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, देखिए यहाँ कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व अब यहाँ करने वाले हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, B का जो है ना, B नंबर का, इसका पहले D1 निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक, अब आप लोग बताइए कि इसमें A2 कितना है, A2 -6 है ना, लिखेंगे -6। ठीक, फिर बीच में माइनस है, माइनस देंगे। A1 कितना, A1 -10 है, तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा -10। तो अब देखिए -6 माइनस माइनस होगा +10। अब देखिए 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आ गया, तो D1 कितना आ गया 4। अब क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे D2। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है D2 का, तो A3 माइनस A2 होता है। ठीक, A3 कितना है, तो -2 है, तो लिखेंगे -2, बीच में माइनस है माइनस। A2 कितना, A2 -6 है, तो
तो ब्रैकेट में देना होगा -6। देखिए यहाँ पे -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, तो बताइए D2 का मान कितना होगा। तो 6 में 2 घटाएंगे 4। देखिए यहाँ पे D1 और D2 दोनों बराबर आया है, इसका मतलब ये क्या है, AP में है। और D3 आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब ये दोनों ही बराबर है तो आगे भी बराबर ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। यही AP में है, बाकी ये सब AP में नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। समझ गए बात। चलिए इसको उतारिए आप फटाफट तेजी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिलेगा, सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। ठीक कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंक का कितना संख्या है जो कि 3 से वो कट जाएगा, ये आपको करना है। सबसे पहले बताइए कि 2 अंक शुरू कहाँ से होता है। 2 अंक शुरू कहाँ होता है, 10 से होता है। और ख़त्म कहाँ पे होता है, तो ख़त्म होता है 99 पे, ये सबको पता है। 2 अंक वाले संख्या 10 से शुरू होता है, 99 में ख़त्म हो, क्योंकि 103 अंक हो गया ना। यहाँ पे 2 अंक की बात करा, 2 अंक का जो शुरू होता है वो 10 में शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, 99 में। तो इसी में क्या करना आपको, पहले AP निकालना है। कैसे AP निकालेंगे, देखिए ये 10 जो है, क्या 10 3 से कटता है, नहीं करता है। 11 कटेगा, नहीं कटेगा। 12, हाँ 12 क्या होगा, 12 जो है वो 3 से विभाज्य है, 3 से कट जाएगा। 12 के बाद क्या हो जाएगा, 15 होगा। 15 के बाद क्या होगा, 18 होगा। इस तरह से बताइए कहाँ तक होगा। क्या 99 3 से कटेगा, तो हाँ ये कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा लास्ट में। बस इतना आपको पता करना है। ये अगर आप निकाल लिए तो कुछ और है ही नहीं। सिंपल फार्मूला वही, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an तो 3 से विभाज्य करें, ठीक है। an बराबर a कितना है, 12 है। सॉरी यहाँ पे an हो जाएगा कितना, 99 हो जाएगा, क्योंकि an का मतलब अंतिम पद लास्ट में 99 है, तो यहाँ 99 आ जाएगा। ठीक है, a कितना है, 12 है, प्लस n नहीं पता है तो n-1 ही रहेगा। और d घटाइए, यहाँ पे सर्वांतर निकाल लीजिए। 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 99 बराबर 12 प्लस गुना कीजिए 3 इंटू n, 3n प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक, यहाँ देखिए अब 99 बराबर 12 में 3 घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 प्लस 3n। यहाँ देखिए आप 99 जगह पे छोड़ दीजिए, ये जो -9 है आप बराबर इधर लाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यहाँ प्लस है ना, इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, 3n। तो 99 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बराबर 3n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 90/3। काटिए, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 0। तो n का जो मान आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 90। क्या ये आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगर 3 अंक, अगर यहाँ पे 3 अंक रहता तो 3 अंक वाला संख्या लेते। ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी बहुत सारा है, लेकिन अभी और हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो है एक्सरसाइज हम लोग 5.3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो और भी जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन बन पाएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना क्वेश्चन आप सभी से बना जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।